हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे संस्कृत की कक्षा 8 का पाठ 12। समवायो ही दुर्जय है अर्थात एकता अजेय है। यूनिट इज कनक्वेर। आइए पढ़ते हैं इस पाठ में किस प्रकार की एकता के बारे में बात की गई है और एकता की जीत किस प्रकार हुई। पुरा एकस्मिन वृक्षे कि प्राचीन काल में एक वृक्ष पर एका चटका प्रतिवस्ती सम एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, बहुत समय बाद उसके एक संतान हुई। एकदा कश्चित प्रमथ गजहा, एक बार किसी पागल हाथी ने तस्य वृक्षस्य अधे आगत्य, उसके वृक्ष के नीचे आकर तस्य शाखान सुंडेन अत्रोड़यत, अपनी शाखा से अपनी सूंड से शाखा को तोड़ दिया। चटकायाम नीडम भुवि अपतत, और जो चिड़िया का घोंसला था वो भुवि अपतत नीचे गिर गया। तेन अंडनानी विश्रीणानी, और जो उसके अंडे थे वो नष्ट हो गए। विश्रीणानी नष्ट हो गए। सा चटका वेलपत, और वो जो चिड़िया थी वो रोने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा, उसका विलाप सुनकर, उसका जो रोना था वो सुनकर, काष्ठकूट नाम खगहा दुखेन ताम अपृच्छत, जो काष्ठकूट नाम का एक पक्षी था वो दुख होकर पूछता है कि भद्रे किमर्थ विलपसी, कि हे भली क्यों रो रही हो। चटकावदत, चिड़िया बोलती है, क्या बोलती है चिड़िया कि दुष्टेन केन गजेन मम संतति नाशिता, कि किसी दुष्ट हाथी ने मेरी संतान का नाश कर दिया, उन्हें नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य बधनेव मम दुखम अपसरेत, और उस हाथी के बध से ही मेरा दुख शांत होगा। तत्काष्ठकूटम ताम वीणार्वा नामन्व्या मक्षिकाया समीपम अनयन, तब जो काष्ठकूट नाम का पक्षी था वो वीराणवा नाम की मक्खी के पास उसे ले गया। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत, उनकी बातें सुनकर मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनाद अस्ति, कि मेरा मित्र मंडूक, मंडूक होता है मेढक, मेघनाद अस्ति, क्या नाम था उसका, मेघनाद। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्याम, कि जल्दी ही उसके पास जाकर जो उचित होगा वो करेंगे। तदानीम तो मक्षिकाया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः वृत्तांत न्यवेद्याताम, तदानी तो मक्षिकाया सह गत्वा, तब उस चिड़िया ने उस मक्खी के साथ जाकर जो मेघनाद था उसको पूरा वृत्तांत नैवेद्यताम अर्थात बताया। मेघनादम अवतत, और यह सुनकर मेघनाद बोला, यथाहम कथयामि तथा कुरुतम, की जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मक्षी के प्रथम तुम मध्याह्ने तस्य गजस्य करने शब्द कुरुम, वो मक्खी से कहता है कि प्रथमे तुम, की सबसे पहले तुम, मध्याह्ने अर्थात दोपहर में, तस्य गजस्य उस हाथी के, करने क्या होता है, करने होता है कान, कान में शब्द करना। येन, येन उसके बाद, सा नयने निमिल्य स्थायसति तथा काष्ठकूटम चंचवा तस्य नयने स्फोटिष्यति, कि उस, और उसके बाद में जब उसकी आंखों में आंख बंद हो जाएंगी तो जो काष्ठकूट नाम का पक्षी है वो अपनी चोंच से उसके आंखों को स्फोटिष्यति फोड़ देगा। एवं सा गजः अन्य भविष्यति, और वो जो गज होगा वो क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। त्रिशातम सा जलाशयम गमिष्यति, उसके बाद प्यास लगने पर जब वह जलाशय की ओर जाएगा, जलाशय अर्थात तालाब। मार्गे महान गर्त अस्ति, रास्ते में क्या है, बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, और तब मैं उसके पास बैठकर शब्द करूंगा, शब्द मतलब आवाज करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशम मतवा, और मेरी आवाज को मानकर, मेरी आवाज से वह वहां
जलाशय मानकर सम तस्मिन मेव गर्ते पतिष्याति, वह क्या होगा, उस गड्ढे में गिर जाएगा। अतः तथा कृते स गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतिता मृत चा, कि अथा तथा कृते, ऐसा करते हुए, सा गज, वो जो हाथी होता है, मध्याह्ने, दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम, मेढक की आवाज को, अनुसृत्य, सुनकर, महतः गर्तस्य, बड़े गड्ढे में, अंतः पतितः, उसके अंदर गिर जाता है, मृतः चा, और मर जाता है, चा उक्तम, सही ही कहा गया है। क्या सही कहा गया है, बहुनाम अपसाराणाम समवायो ही दुर्जय है, कि बहुत सारे निर्बलों का समूह, बहुत सारे निर्बलों का समूह जब एक साथ मिल जाता है तो उनकी जो एकता होती है उसकी जीत हो जाती है। आइए पढ़ते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद। प्राचीन समय में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। समय बीतने पर उसकी संतान पैदा हुई। एक बार एक पागल हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर उसकी टहनी को सूंड से तोड़ दिया। चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया, उसके अंडे नष्ट हो गए। उस चिड़िया ने विलाप किया। उसके विलाप को सुनकर कठफोड़वा नामक पक्षी ने दुख के साथ उससे पूछा कि अरे भली चिड़िया, किस लिए विलाप कर रही हो? चिड़िया बोली, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान मारी गई है। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख जाएगा। तब कठफोड़वा उसे वीराणवा नामक मक्खी के पास ले गया। उन दोनों की बात सुनकर मक्खी ने कहा कि मेरा भी मित्र मेघनाद मेढक है, जल्दी से उसके पास जाकर जैसा ठीक होगा करेंगे। तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारी बात बताई। मेघनाद बोला, जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम दोनों करो। मक्खी, पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करो, जिससे वह आंख बंद करके खड़ा रहेगा। जब कठफोड़वा उसकी दोनों आंखें फोड़ डालेगा, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। प्यास से व्याकुल होकर तालाब की ओर जाएगा। रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है, उसके पास मैं रुकूंगा और आवाज करूंगा। मेरी आवाज से उस गड्ढे को तालाब समझकर वह उसी गड्ढे में गिरेगा और मर जाएगा। तब वैसा करने पर वह हाथी दोपहर में मेढक के शब्द का पीछा करके विशाल गड्ढे के अंदर गिरा और मर गया। और कहा गया है, बहुत से निर्बलों का जीवन कठिन है, अर्थात बहुत से कमजोरों की एकता अजेय है। आइए पढ़ते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। पुरा अर्थात प्राचीन समय में, इन एंशियंट पीरियड, एकस्मिन वृक्षे अर्थात एक वृक्ष पर, ऑन अ ट्री, संतति अर्थात संतान, चिल्ड्रन, चटका अर्थात चिड़िया, स्पैरो, प्रतिवस्ती सम अर्थात रहती थी, लिव्ड, कालेन अर्थात समय बीतने पर, आफ्टर सम टाइम, एकदा अर्थात एक बार, वंस, कश्चित अर्थात कोई, एनीवन, प्रमत अर्थात पागल, मैड, गजह अर्थात हाथी, एलिफेंट, अधा अर्थात नीचे, अंडर, आगत्य अर्थात आकर, आफ्टर कमिंग, शाखाम अर्थात डाली को, द ब्रांच, अत्रोडियत अर्थात तोड़ डाली, ब्रोकन, नीडम अर्थात घोंसला, नेस्ट, भुवी अर्थात जमीन पर, ऑन द ग्राउंड, आपतत गिर गया, फेल्ट, अंडनानी अंडे, एग्स, विश्रीणानी अर्थात टूट गए, ब्रोक, वेलपत विलाप किया, लेमेंटेड, विलापम विलाप को, लेमेंट, कास्टकूट कठफोड़वा, वुडकीपर, खगहा पक्षी, वर्ड, नाशिता अर्थात नष्ट कर दी, किल्ड, बधेन अर्थात हत्या के द्वारा, बाय किलिंग, अपसरेत अर्थात हट सकता है, मे गो अवे, मक्षिकाया अर्थात मक्खी से, फ्रॉम फ्लाई, मंडूकहा अर्थात मेढक, फ्रॉग, पुरहा अर्थात सामने, इन फ्रंट, व्रतांतम अर्थात दोनों ने निवेदन किया, रिक्वेस्टेड, यथा अर्थात जैसे, एज, मध्याह्ने अर्थात दोपहर में, इन आफ्टरनून, कर्णे अर्थात कान में, इन ईयर, नयने अर्थात दोनों आंखें, आईज, निमिल्ले अर्थात बंद करके, आफ्टर क्लोजिंग, चंचवा अर्थात चोंच से, बाय बीक,
स्फोटिष्यति अर्थात फोड़ेगा। विल पंक्चर, अंधा अर्थात अंधा ब्लाइंड। तृषात अर्थात प्यास से व्याकुल रेस्टलेस ड्यू टू थ्रस्ट। महान अर्थात बड़ा बिग। गर्तः अर्थात गड्ढा पिट। अंतिके अर्थात पास नियर। शब्दम अर्थात आवाज को ऑफ द साउंड। जलाशयम तालाब को टू द पॉन्ड। बहुनाम बहुतों को ऑफ मैनी। असाराणाम कमजोरों का ऑफ वीक्स। समवाय अर्थात समूह ग्रुप। दुर्जय अर्थात कठिनाई से जीतने योग्य डिफिकल्ट टू कन्क्वेर। आइए चलते हैं इस पाठ के अभ्यास पर। प्रथम प्रश्न है आपका उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो प्रोनंस। मेरे साथ बोलेंगे प्रतिवस्ती, प्रतिवस्ती। दुष्ट ने कैन, यथाहम, यथा अहम। अनुसृत्य, अनुसृत्य। विश्रीणानि, विश्रीणानि। वधनैव, वधनैव। स्फोटिष्यति, स्फोटिष्यति। तथा कृते, तथा कृते। अत्रोट्यत, अत्रोट्यत। मक्षिका वदतत, मक्षिका वदतत। स्थास्यति, स्थास्यति। तिर्षात्, तिर्षार्थ। काष्ठकूटः, काष्ठकूटः। तमुपेत्य, तमुपेत्य। तस्मिन्नेव, तस्मिन्नेव। चंचवा, चंचवा। व्यलपत, व्यलपत। नैवेदताम, नैवेदताम। बहुनापस्सराणाम, बहुनापस्सराणाम। मध्याह्ने, मध्याह्ने। आइए चलते हैं इस पाठ के प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 है आपका रिक्त स्थानानि पूर्यत अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। काष्ठकूट चंचवा गजस्य नयने स्फोटिष्यति। मार्गे स्थित अहमवि शब्दम करिष्यामि। गजः गर्ते पतिष्यति। काष्ठकूटां मक्षिकायां समीपम अगच्छत्। गजः शुण्ढेन वृक्षशाखा त्रोटयति। आइए चलते हैं प्रश्न 3 पर। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृते लिखत अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। मेघनाद मक्षिकाम किम अवदत्, मेघनाद ने मक्षिका से क्या बोला। मेघनाद मक्षिकाम अवदत् यथाहम कथयति तथाहम कुरुतम। आइए चलते हैं प्रश्न 2 पर। चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चिड़िया ने काष्ठकूट से क्या बोला। चटका अवदत् दुष्टेन केन गजेन मम संतति नाशिता तस्य गजस्य वदने मम दुखम अपसरेत। यह आपके प्रश्न 3 का ख है। आइए चलते हैं आगे। चटकायाम काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिकाम किम अवदत्। देखते हैं इसको पार्ट से। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत् ममापि मित्रम मंडूक मेघनादस्ति शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्याम। प्रश्न 3 का ग। आइए चलते हैं आगे। चटकायाम विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटम ताम किम अवदत्। प्रश्न 3 का उत्तर है काष्ठकूटम अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसी। आप इसको प्रश्न 3 के घ में लिख लेंगे। आइए चलते हैं आगे। कस्य संतति जाता,
चटकस्य गजस्य नयने का स्फोटयसि काष्ठकूटम। प्रश्न 4 हिंदी अनुवादम कुरुत अर्थात हिंदी में अनुवाद कीजिए। चटका अवदत दुष्टनेन केन गजेन मम संतति नाशिता तस्य गजस्य बधनेव मम दुखम अप्सरे तस्त काटकूटम च वीराण्वा नामन्या मक्षिकाया समीपम अनयन तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिकावदत् ममापि मित्रम मंडूक मेघनादस्ति शीघ्रम तमुपयेत यथोचितम करिष्याम। तदानी तौ मक्षिकाया सह गत्वा मेघनादस्या पुनः वृतांत निवेदयताम। आइए चलते हैं आगे पाठ पर। प्रश्न 5 का उत्तर आप पाठ से लिख लेंगे। प्रश्न 5। प्रश्न 4 आइए चलते हैं आगे प्रश्न 5 पर। संस्कृत अनुवादम कुरुत अर्थात प्राचीन समय में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। पुरा काले एकस्मिन् वृक्षे एकः चटका वसति सम। एक बार एक पागल हाथी ने पेड़ की टहनी को सूंड से तोड़ दिया। एकदा एक प्रमत्त होता है पागल। गजः वृक्षस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। चिड़िया का विलाप सुनकर कठफोड़वा नामक पक्षी ने दुख के साथ उससे पूछा, चटकायां विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटम दुखम ताम अपरक्षत। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान मारी गई। एकेन दुष्टेन गजस्य मम संतति नाशिता। संतति नाशिता। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही तुम करो। यथाहम कथयति तथा कुरुतम। बहुत से निर्धनों के समूह को जीतना कठिन है। बहुम ना याराणाम समवायो ही दुर्जय। आइए चलते हैं प्रश्न 6 पर। उचितम विकल्पे चिन्हम प्रदर्शयत अर्थात सही विकल्प पर चिन्ह का निशान लगाइए। वृक्ष का प्रतिवस्ती सम। वृक्ष पर कौन रहता था? चटका, चिड़िया। वृक्षस्य अंधः का आगत। वृक्ष के नीचे कौन आया? गजः, हाथी। गजः केन शाखाम अत्रोटयत्। हाथी ने किससे शाखा को तोड़ दिया? अपनी सूंड से। काष्ठकूटम चटकाम कथा समीपम अन्यत। काष्ठकूट चटका की कथा सुनकर उसे किसके पास ले गया? मक्षिकाया। आइए चलते हैं प्रश्न 7 पर। रंगानि पदानि आधिरत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत अर्थात रंगीन शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण
कीजिए। इसमें क्या करेंगे, जो रंगीन शब्द है उनके स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में लगाएंगे और रंगीन शब्दों के नीचे क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द। चटकाया, कस्या, बाकी आपका पूरा वाक्य वही रहेगा। नीडम, किम, गजस्य, कस्य, चंचवा, कस्य, गजः, क। क्रिएटिव वर्क है आपका भवन्तः एताम कथाम नाटक रूपेण परिणमयन्ति। आप इस कहानी को एक नाटक के रूप में रूपांतरित करें। यू शुड अडॉप्ट दिस स्टोरी इनटू अ प्ले। ये क्या करेंगे, आप अपनी कक्षा में इस कहानी को एक नाटक के रूप में प्रदर्शित करेंगे, रूपांतरित करेंगे, चेंज करेंगे। इसी प्रकार आप इस अभ्यास को अपनी अभ्यास पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।